भाई आज का व्लॉग चालू हो रहा है ऑलमोस्ट 1 बजे एंड मैं अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले उठा था और उठने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुआ था और नाश्ता किया, मैंने कॉफ़ी पिया एंड उसके बाद ज़रा एक काम में मैं बिजी हो गया था तो थोड़ा बहुत चला गया उसमें टाइम। बाकी मैं अपना बैठ के ना एनालाइज कर रहा था सब कि क्या मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है और अपने टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, मुझे कितना करना है, कितना बाकी है, कितना हो चुका है, ये सारी चीज़ें बैठ के कर रहा था मैं। क्योंकि आज मुझे कोई भी लेक्चर वेक्चर तो करना है नहीं, आज पूरे दिन सिर्फ टेस्ट प्रिपेयर करना है। तो मैं सोचा कि आज ये सारी चीज़ें भी एनालाइज कर लेते यार कि मेरी वीकली परफॉर्मेंस क्या रही है, आगे के हफ्ते में क्या प्रिपेयर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज वो सारी बातें तो होती रहेंगी, बाकी गिव अवे के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो पहले मैं अपना डेली टारगेट बना लेता हूँ, देन आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और हाँ, ये भी बता दूँ कि इस बार 1 नहीं 2 नहीं सीधा 3 गिव अवे विनर अनाउंस होंगे एंड ये भी बस एक शुरुआत है ब्रो। मैं आगे सोच रहा हूँ कि हर महीने 2 से 3 गिव अवे विनर तो रखूँ ही। तो भाई यही अपना आज का डेली टारगेट। आज मुझे देखो फिजिक्स में वेव्स एंड एसएचएम के पहले बात तो नोट्स करना है और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखता हूँ पीवाईक्यूज कर पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बाकी बायोलॉजी में भी मुझे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करने का है, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा, देखते क्या सीन होता है उसका। और यार केमिस्ट्री में मुझे समझा नहीं कि आयुपैक आ रहा है, सिर्फ आयुपैक। भाई देखो तुम कोई दूसरा चैप्टर डालते सिंगल चैप्टर तो समझता भी, क्योंकि उसमें पढ़ने लायक कुछ होता है। अब आयुपैक में पता ही नहीं है कि भाई पढ़ना क्या है। यार हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस चीज़ के, मैं तो पक जाता हूँ यार। किसी एक चैप्टर पे ही पूरा आ जाता है ना सब्जेक्ट, मैं पक जाता हूँ लिटरली। एंड आयुपैक में तो समझ भी नहीं आता कि पढ़ना क्या है। बाकी मैंने अपना 21 डेज चैलेंज भी लिख लिया है, जो कि ऑब्वियसली आज पूरा दिन ही रिवाइज करना है, तो आज का पूरा दिन ही अपना चैलेंज में जाएगा समझ लो। तो देखते कि भी इनमें से कितनी सारी चीज़ें आज हो पाती है। आई होप कि सारी हो जाए, पर फिलहाल के लिए मैं अभी स्टार्ट करने के लिए ना बायो की एनसीईआरटी रीडिंग ही कर लेता हूँ, ताकि एक फ्रेश माइंड के साथ अच्छी शुरुआत हो जाए। पर यार ये है कि आज मैं टेस्ट की वजह से कोई भी लेक्चर नहीं कर रहा हूँ, तो अपने को भी अगले वीक में ये सारी चीज़ें कंपेंसेट करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं वन शॉट से देख रहा हूँ, तो वैसे भी मेरे मर्जी के हिसाब से चल रहा है पूरा सिलेबस, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैंने सैटरडे को जो भी चीज़ें स्किप की है पूरे नेक्स्ट वीक में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के सारी चीज़ें कवर कर लूँ। तो ब्रो जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं गिव अवे विनर्स के लिए टेस्ट सीरीज या फिर बुक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें दूंगा। तो जो आज का गिव अवे विनर होगा ना, मैं उसे ये एक टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। एंड ये टेस्ट सीरीज तो शायद तुम्हें पता ही होगी किसकी है, ये नाम देख के पता लग गया होगा, पीडब्ल्यू की रैंकस टेस्ट सीरीज। एंड ब्रो ये टेस्ट सीरीज लाइक कोई नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज नहीं है। मैंने इसे लास्ट ईयर भी परचेज किया था एंड इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसलिए मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज देने के लिए ये वाली ही बेस्ट रहेगी। एंड इस टेस्ट सीरीज में देखो ऑलमोस्ट 14 टेस्ट है, जिसमें कि जो 10 होंगे वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे एंड जो बाकी के 4 होंगे वो पार्ट टेस्ट होंगे। एंड जो इसके क्वेश्चंस है वो पीडब्ल्यू के बेस्ट फैकल्टीज ने बनाया है, तो मतलब कि क्वेश्चन की लेवल तो बहुत ही बढ़िया है। एंड सेकंड थिंग कि आपको साथ में इसके ओएमआर शीट भी मिल जा रही है, तो तुम पेपर के साथ साथ अगर ओएमआर भी भरोगे ना, तो एक प्रॉपर नीट का जो तुम टेस्ट देते हो उसकी फीलिंग आएगी। और साथ ही में ये जो आपको बुक दिख रही है ना, एक्चुअली ये सॉल्यूशन बुकलेट है, मतलब कि हर टेस्ट के हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इस बुक में अवेलेबल है। एंड इसमें ना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, इसमें और भी एक क्रेजी चीज है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ना हर टेस्ट के हिसाब से कट ऑफ भी मेंशन्ड है एंड उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। यानी कि एक रैंक प्रिडिक्टर और कॉलेज प्रिडिक्टर है। तो तुम जब भी टेस्ट दोगे, तुम टेस्ट का एनालाइज करोगे, मार्क्स कैलकुलेट करोगे, इससे तुम रैंक प्रिडिक्टर से देखोगे कि भाई तुम्हारा कितना रैंक आ रहा है पर टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें इस टेस्ट को बहुत ही खास बनाती है। एंड मैंने तो इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप उस लिंक से ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो मैं किसी एक ही बंदे को दूंगा, लेकिन मैं भाई बाकी लोग के लिए ना ये रिकमेंड करूंगा कि ब्रो तुम ये वाला टेस्ट सीरीज तो लो ही, क्योंकि भाई टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बाकी इसका विनर मैं आगे वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो यार अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 एंड मैं अभी अपना एडिटिंग कर रहा था। मैंने मतलब बायोलॉजी तो खत्म कर लिया, उसके बाद मैं अभी एडिटिंग करने बैठा था। तो देखते कि इसे कितना टाइम लगता है। वैसे तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है, लेकिन कर लेते हैं इसे भी। मैंने सोचा कि नहीं डालता हूँ आज शॉर्ट्स, लेकिन फिर मैं बोला यार कि सिर्फ आधे घंटे की बात है, आधा घंटा तो यार इधर उधर ऐसे ही निकल जाता है। ऊपर से फिर वो आधा घंटा मैं अभी आलस दिखा के वेस्ट करूंगा, फिर एक दिन का कंटेंट स्किप हो जाएगा, तो फिर वो एडजस्टमेंट बिगड़ जाती है यार। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली सारी चीज़ें करूँ, यानी कि कंसिस्टेंटली इतने घंटे पढ़ाई हो गई, कंसिस्टेंटली इतने टाइम पे एडिटिंग हो गई तो हो गई। ऐसा नहीं है कि आज तुमने कुछ स्किप कर दिया, कल वो स्किप कर दिया, तो यार वैसे चीज़ें बिगड़ जाती है, इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा।
तो भाई अभी ऑलमोस्ट 6-10 हो रहे हैं एंड मैं अपना एडिटिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ा बाहर चला गया था नाश्ता वगैरह करने के लिए। अभी फाइनली मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठा हूँ एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की रीडिंग तो देखो हो ही चुकी है, साथ ही में एनिमल किंगडम की रीडिंग भी हो चुकी है। तो अभी अपन पंच बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत आर पार, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, लेकिन वैसे भी अपने को और भी सारे सब्जेक्ट्स करने हैं तो थोड़े कम क्वेश्चन ही करना अच्छा रहेगा। कम क्वेश्चन करूंगा और क्वालिटी वाइज क्वेश्चन करूंगा। बाकी इसके लेवल कैसे है वो मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। तो मैंने अभी क्वेश्चन तो इसके सॉल्व कर लिए एंड यार एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे थे। साथ ही में ना मैंने 5 ईयर्स की PYQs भी सॉल्व कर लिए जो कि इसी बुक में थे। मैं बोला कि यार बाद में PYQs कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, लगे हाथ कर लेता हूँ। तो मैंने PYQs भी सॉल्व कर लिए एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस थे एग्जाम्पलर के, बहुत अच्छा लेवल था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो अभी बॉटनी की प्रिपरेशन पूरी हो गई है, तो अभी मैं इसे रखता हूँ और थोड़े बहुत नोट्स की रिविजन भी कर लूँगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँगा। और यार बहुत टाइम हो गया, आप लोग कब से वीडियो देख रहे हो एंड अब तक मैंने गिव अवे विनर की अनाउंसमेंट नहीं की है। तो चलो कैमरा हाथ में उठाता हूँ एंड गिव अवे विनर अनाउंस करता हूँ। तो यार चलो फाइनली अभी गिव अवे विनर अनाउंसमेंट की बारी आ चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट की ना कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ, बंदों ने मुझे कमेंट करना चालू कर दिया कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मैं लेक्चर नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ब्रो इतने सारे एक्सक्यूज क्यों? एंड मैं पहले बता रहा हूँ मैं ऐसे विनर्स कतई नहीं चूज करने वाला हूँ जो एक्सक्यूज दे रहे हैं। मेरा गिव अवे करने का खाली एक मकसद है कि जो बंदा ऑलरेडी मेहनत कर रहा है मैं उसे और सपोर्ट करूँ एंड उसकी जो और चीजें हैं मैं वो पूरी कर सकूँ। क्योंकि देखो हर किसी की कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन जो बंदा उस दिक्कत को फेस करते हुए पढ़ाई कर रहा है ना, मैं उसे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन बंदों को नहीं देने वाला जो खाली बोल रहे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो दिला दो वो दिला दो। एंड अगर मैं तुम्हें इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं ना तो वो है हमारे अलग सर। भाई देखो ये तो हम सबको पता है कि अलग सर के पास अभी करोड़ों की कंपनी है, लेकिन कुछ साल पहले सर के पास कुछ नहीं था भाई। लेकिन अलग सर ने कभी ये चीज तो जिद नहीं की ना कि यार मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, मुझे एक डिजिटल बोर्ड कोई गिफ्ट कर दो, मुझे कोई ये दे दो, मुझे कोई वो दे दो। नहीं ब्रो, सर ने अपनी कंडीशन एक्सेप्ट की एंड सर ने उस चीज को लेके चलते हुए अपनी टीचिंग कंटिन्यू रखी एंड उसी वजह से आज सर यहाँ पे। तो मेरा बस यही बोलना है ब्रो कि तुम्हारे कंडीशन को लेके अगर तुम बोलोगे ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो कोई रीजन नहीं होता, वो एक्सक्यूज होता है। क्योंकि बिना किसी रिसोर्सेज के साथ भी पढ़ने वाले बहुत से बंदे हैं। एंड जो आज का अपना गिव अवे विनर है ना उसका भी कंडीशन कुछ ऐसा ही है। रुको मैं बैठ के बताता हूँ भाई, मैं खड़े खड़े थक गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो अपना गिव अवे विनर है इस बार उसका नाम है राधे। एंड ऐसा नहीं कि इस बंदे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इस बंदे ने जो मेरा 75 डेज चैलेंज चल रहा था एंड अभी जो मेरा 21 डेज चैलेंज चल रहा है रिवीजन के लिए, इस बंदे ने हर चैलेंज के हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा है कि भाई मेरा आज का टारगेट ये है, आज मैंने इतने घंटे की स्टडीज की। वो बंदा रोज अपने डेली टारगेट्स की पिक भेजता है ग्रुप पे एंड वो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है। एंड मुझे खाली यही देखना है कि भाई कौन कौन मेहनत कर रहा है। फिर जब मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि भाई हमारे वहाँ पे लाइट जो है वो ऑफनली आते जाते रहती है, तो मुझे एक लैंप मिल जाएगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा, जो कि मैं ऑब्वियसली उसे दूंगा ही। पर मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो भाई मारने के लिए ये भी बंदा एक्सक्यूज मार सकता था, मेरे कमेंट में लिख सकता था भाई कि मेरे पास ना लाइट जाती है मुझे एक लैंप दे दो, ये हर कमेंट में मुझे ये लिख सकता था। लेकिन इस बंदे ने हर कमेंट में खाली यही लिखा है कि भाई आज मैंने इतने आज की स्टडीज पूरी की, भाई आज मेरा टारगेट ये है, मैंने कंप्लीट किया, मैंने नहीं कंप्लीट किया। एंड मैंने जैसे बोला था कि मैं उन बंदों को ही दूंगा जो मेहनत कर रहे हैं जेन्युइनली। एंड ये बंदा बहुत ही क्रेजी लेवल पे मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसे सपोर्ट करूंगा ही। एंड अब इससे बाकी लोग को भी समझ गया होगा कि भाई एक्सक्यूज देना छोड़ो और मेहनत करो, क्योंकि नीट का स्कोर तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं देखने वाला कि तुम्हारे पास क्या था क्या नहीं था। नीट का स्कोर और नीट का रैंक ही तुम्हें कॉलेज दिलाएगा, ना कि तुम्हारे एक्सक्यूज। एंड इस चीज पे ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है कि मैं एक्सक्यूज बोल रहा हूँ तो यार नहीं यार एक्सक्यूज नहीं है भाई, हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं समझ रहा हूँ ब्रो प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे सामने ही इतने सारे एग्जाम्पल है जो कि अपने प्रॉब्लम के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम ये किसी को बोल नहीं सकते ना कि भाई मेरी ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तुम खाली मेहनत करो। एंड जैसे इस बंदे ने पूरे 75 डेज चैलेंज में मेहनत की, 21 डेज चैलेंज में मेहनत की एंड आज उसे उसका फल मिल रहा है, तो शायद तुम्हें भी एक दिन मिलेगा।
तो बस सब्र रखो एंड करते रहो। तो भाई जो अपना अगला गिव अवे विनर है ना, जिसका नाम आपको अभी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, उस बंदे के लिए है ये वाला गिफ्ट। एंड इस गिफ्ट के अंदर है ये, इसमें है सैम्पल पेपर्स एंड वो भी सारे सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, ब्रो इस बार मैं सारे सब्जेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि भाई अब हर किसी को एक एक सब्जेक्ट दूंगा, फिर फोकट के मैं अपने गिव अवे विनर्स फोकट के नहीं बढ़ाने, अगर हेल्प कर रहा हूँ तो जेन्युइनली हेल्प करूँ, है ना। तो मैं उस बंदे को सारे सब्जेक्ट के दे रहा हूँ, इसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाले गिफ्ट पसंद आए होंगे। एंड अभी तो बस सब्र रखो यार, अभी खाली दूसरा ही गिव अवे हुआ है चैनल पे, हम मोर ऑफनली गिव अवे करते रहेंगे, पर आपको उसके लिए मोर ऑफनली सब्सक्राइब और लाइक करते रहना पड़ेगा, है ना। और जो अपने टेस्ट सीरीज के विनर है उनका नाम भी आपको स्क्रीन पे यहाँ या फिर यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा होगा। एंड यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बस मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें एंड सारे टेस्ट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करें। एंड अगर हो सके तो मुझे कमेंट्स में अपने हर टेस्ट का स्कोर भी बता देना। एंड आई होप कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो यार आज के व्लॉग में तो बस इतना ही था। एंड अभी इसके बाद मैं सीधा सोऊंगा एंड कल उठ के अपन टेस्ट वेस्ट दे देंगे। एंड उसका जो भी स्कोर आएगा वो तो ऑब्वियसली आपको मेरे अपकमिंग व्लॉग्स या फिर शॉर्ट्स, पता नहीं किस पे भी आ सकता है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। एंड बाकी आप भी अपने जो भी स्कोर आए रहेंगे वो मुझे कमेंट में बता देना। और मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।